नमस्कार सभी को। मैं अजय सर। तो टीएम के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में कि लेसन प्लान क्या होता है और लेसन प्लान क्यों इतना महत्व है, क्यों इतना ज़रूरी है। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि लेसन प्लान है क्या। तो इसके पीछे थोड़ी सी बात ये करूँगा लेसन प्लान में कि लेसन प्लान सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेस्ड होता है स्टेप ऑफ टीचिंग में। स्टेप ऑफ टीचिंग क्या होता है, थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा स्टेप ऑफ टीचिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है। यानी आप लेसन प्लान कहें या पढ़ाने का आधार कहें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है शिक्षण के चरण, जिसमें सर्वप्रथम प्रिपरेशन आता है। सबसे पहला प्रिपरेशन आता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन आता है, उसके बाद एप्लीकेशन आता है और उसके बाद इवैल्यूएशन आता है। यानी 4 स्टेप ऑफ टीचिंग के ऊपर लेसन प्लान इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर बेस्ड होता है। और लेसन प्लान को हर्बर्टियन मेथड भी कहा जाता है। हर्बर्ट जी ने ये मेथड दिया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेसन प्लान। क्यों ज़रूरी है, चलिए आगे समझते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे सामने, आप लोग देख पा रहे होंगे सभी लोग। तो इसमें सर्वप्रथम अगर हम बात कहें, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे ट्रेड आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मॉड्यूल यूनिट लिखा हुआ दिख रहा है, डेट, टाइम, लेसन प्लान, लेसन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कोई भी बच्चा, अगर कोई भी ट्रेनीज़, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर लेसन प्लान बना रहे हैं तो लेसन प्लान हमें कहाँ आवश्यकता होगी और हमें क्यों आवश्यकता होगी, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले कहीं पे भी अगर कोई टीचर को, कोई इंस्ट्रक्टर को किसी क्लास में पढ़ाना है तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी होती है और किस सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाना है उसके लिए एक हम पहले से कुछ तैयारी करते हैं। और ये तैयारी करने के लिए लेसन प्लान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम पाठ योजना कहते हैं। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे ट्रेड, तो इसमें हमारा ट्रेड आ जाएगा, व्यवसाय आ जाएगा, जैसे फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, डीएमएम है, इलेक्ट्रीशियन है, कोपा है और बहुत अन्य ट्रेडें इसमें हम लिख सकते हैं। मॉड्यूल और यूनिट, मॉड्यूल का मतलब होता है प्रभाग या हम इसको उपखंड भी कहते हैं। ये यूनिट से बड़ा होता है, यानी 5-6 टॉपिकों का एक समूह होता है, जिसको हम आगे समझेंगे कि क्या होता है मॉड्यूल, आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे। और यूनिट यानी एक छोटी इकाई होती है, जिसे हम इकाई कहते हैं। आप लोगों के पेपर में भी आ जाता है कि यूनिट क्या है, उसको भी हम आगे देखेंगे। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये हमारी टीएम के अंदर सिलेबस में तीसरी यूनिट में है, सिलेबस एनालिसिस टॉपिक के अंदर है, आगे हम उसको बनाएंगे, जैसा भी होगा देखेंगे। तो यूनिट जैसे 1 है, 2 है, 3 है, वो हम देखेंगे इस तरीके से यूनिट कौन सी है। और इसके बाद लेसन नंबर कौन सा है, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है। और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर टाइम, टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइम जो निर्भर करता है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर निर्भर करता है। अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे पॉइंट हम जानेंगे। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू निम्मी के अकॉर्डिंग की बात करें, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट ये उच्च कोटि की किताबें प्रोवाइड कराती है और बहुत अन्य कार्य हैं इसके निम्मी के। मगर जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आईटीआई बेस्ड में देखिए, सीआईटीएस में देखिए, एवीटीएस में देखिए, एटीएस में देखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के अंदर देखिए तो निम्मी की बुकें यूज़ की जाती है। तो टाइम की बात करें इसमें हम यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर निर्भर है कि ऑब्जेक्टिव के अनुसार टाइम होना चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आप 4 पॉइंट देख पा रहे होंगे। तो 4 पॉइंट के लिए यानी 4 सब हेडिंग के लिए हमें कम से कम 45 मिनट से ज़्यादा 60 मिनट के लिए चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए। और डेट इम्पॉर्टेंट आती है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है हमें डेट के ऊपर कि जिस दिन हमें पढ़ाना है उससे पहले हम
आसानी से लेसन प्लान बना सके तो वो पिछली डेट हमें डालनी पड़ेगी, यानी पहले हमें बनाना पड़ेगा लेसन प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं कि लेसन प्लान क्या है जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे प्रिपरेशन, यानी स्टेप ऑफ टीचिंग का सबसे पहला पॉइंट प्रिपरेशन की प्रिपरेशन क्या है वो जानते हैं यहाँ पर। प्रिपरेशन क्या है, तो प्रिपरेशन में जैसे हम कहते हैं कि तैयारी हम कर रहे हैं, तो तैयारी हम किसकी करेंगे, विशेष पॉइंट है कि हमारा टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, और उस टाइटल में हम क्या ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, उद्देश्य रख रहे हैं, यानी सब हेडिंग रख रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट हम उसके अंदर पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आप देख रहे होंगे, अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको बताऊँगा आगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा बात आप सभी लोग। टीचिंग एड्स क्या है, देखिए शिक्षण सामग्री, यानी किसके द्वारा हम शिक्षण सामग्री के द्वारा पढ़ा रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो टीचिंग एड में जैसे हमारा वाइट बोर्ड आ गया, ग्रीन बोर्ड आ गया, ब्लैक बोर्ड आ गया, चौक आ गया, डस्टर आ गया, मार्कर आ गया, और हमारा स्मार्ट बोर्ड है, ट्रांसपेरेंट शीट है, या पीपीटीज के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं, तो और भी इत्यादि हम कोई मॉडल वगैरह दिखा रहे हैं, कोई डेमो वगैरह दिखा रहे हैं, कोई मशीन का एग्जांपल लेके हम दिखा रहे हैं, तो कुछ भी इस तरीके का टीचिंग एड्स में शामिल हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा विशेष पॉइंट, देखिए यहाँ से इंट्रोडक्शन चालू होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि इसके अंदर अगर हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो हमें रिव्यू और मोटिवेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू समझते हैं इसमें ए पॉइंट को। रिव्यू क्या होता है, ध्यान से समझिएगा रिव्यू यहाँ पर। तो रिव्यू यानी जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया वो हमारा रिव्यू देना सही रहता है, जिससे कि जो बच्चे कभी क्लास में नहीं आए या उन्हें उस पॉइंट के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आगे पूछ सके। तो रिव्यू जैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया उसके बारे में रिव्यू पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें मोटिवेशन। जब भी हम पढ़ाते हैं पूरी क्लास को, पूरी कक्षा को, अपनी सभी बच्चों को मोटिवेट करते हुए अपने विषय की ओर, अपने टॉपिक की ओर ध्यान आकर्षित करें, जिससे कि वो अच्छे से समझ सके, जान सके सारे लोग। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है कि सभी लोग मोटिवेट होकर पढ़ने की ओर आकर्षित हो जाए, समझे कि हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और ऐसे एग्जाम्पलों की बात करें, ऐसे विषयों की बात करें जिससे कि वो आसानी से समझ सके। तो ये थोड़ा विशेष बातें हैं, रिव्यू और मोटिवेशन थोड़ा हमारा ज़रूरी होता है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा इस आगे वीडियो में कि किस तरीके से हम एक लेसन प्लान के अकॉर्डिंग हम क्लास में परफॉर्म करते हैं, भाई प्रैक्टिकली मैं आपको वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, जैसे पहला पॉइंट हमने देखा था प्रिपरेशन, दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की बात करें, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास में पढ़ाने की बात कर रहे हैं। स्टेप ऑफ टीचिंग का दूसरा चरण है प्रेजेंटेशन, जिसके द्वारा हम कह रहे हैं कि हम क्लास में हम पढ़ा रहे हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे जैसे इसमें पॉइंट लिखे हैं, टॉपिक्स लिखे हैं कि कौन कौन सा हमारा टॉपिक है। जैसे एक एग्जांपल हमने लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमने कोई टॉपिक लिया है सेफ्टी, तो सेफ्टी में सबसे पहला हम पॉइंट ले रहे हैं कि सेफ्टी क्या है, व्हाट इज़ अ सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, वो हमने सबसे पहला पॉइंट ले लिया है। तो पहला पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन ले लिया या उसकी डेफिनेशन ले ली, और यहाँ पर छोटा डिटेल उसका लिख दिया, और हिंट में यहाँ पर लिख दिया कि वो सेफ्टी में हम कोई डायग्राम के द्वारा दिखा रहे, या कोई एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा रहे, या किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा हम समझा रहे हैं, तो वो हिंट में हमने डाल दिया, जिससे कि हम आसानी से उन्हें बता सके, समझा सके। तो ये आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते, देखिए आगे हम यहाँ पर समझते हैं सारे पॉइंटों को। मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ यहाँ पर पॉइंट को, समझिएगा ध्यान से सभी लोग। और जैसे इसमें और भी हमारे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, जैसे सेफ्टी में इंट्रोडक्शन आ गए, टाइप्स ऑफ सेफ्टी है, तो अलग अलग सेफ्टी है वो क्या कहती है हमसे, वो सारे पॉइंट हम समझेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, थर्ड पॉइंट ऑफ स्टेप ऑफ टीचिंग में। एप्लीकेशन हमें क्या कहता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपयोग या अनुप्रयोग हम कहते हैं, यानी जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उसे हम कैसे अपने कार्य में लाए, कैसे उसे उपयोग कर सकते हैं, वो हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये बताया जा रहा है कि ये एक टॉपिक, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक
फिटर के अंदर फाइल यूज़ की जाती है, फिटर के अंदर फाइल यूज़ की जाती है, रेती यूज़ की जाती है जो आपको घिसने के लिए, फाइलिंग करने के लिए, कोई निश्चित आकार देने के लिए। तो उसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये फाइल कैसे काम करती है, या फिर ड्रिल मशीन के द्वारा हम कैसे काम करेंगे, या इलेक्ट्रिशियन में अगर कोई वायरिंग हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये एप्लीकेशन हमारा आ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, समरी, यानी हमने जो पढ़ाया है लास्ट में हम ये बता दें प्रॉपर तरीके से कि हमारी जो समरी है, जो हमने पढ़ाया वो हम रिवाइज कर दें कि हाँ आज हमने ये पॉइंट के ऊपर विशेष डिस्कशन किया, जाना। और उसके बाद हम टेस्ट के लिए कुछ बच्चों को क्वेश्चन दे दें जिससे कि बच्चे का हम मूल्यांकन कर सके। सफल, देखिए टीचर सफल हुआ या नहीं हुआ, इंस्ट्रक्टर ने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, तो बच्चों का फीडबैक से पता चलता है कि बच्चों ने क्या हमें फीडबैक दे रहे हैं। तो हम जो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमें क्वेश्चन बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसके बाद देखिए जो हमने पढ़ाया है वो हम कहाँ से बता रहे हैं बच्चों को, कौन सा रेफरेंस है, कहाँ से रेफरेंस है वो हम देख रहे हैं, तो रेफरेंस आ जाएगा इसमें, ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, देखिए नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन क्या है वो हमें इसमें डालना पड़ता है कि हमें बच्चों को बताना पड़ता है कि अगली कक्षा में हम ये पढ़ने वाले, जिससे कि बच्चे थोड़ा देख के आ जाए, थोड़ा समझ के आ जाए और उन्हें और आसानी हो पढ़ने में आगे क्लासों में। तो ये हमारा लेसन प्लान था जिसे हम हिंदी में पाठ योजना कहते हैं। बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको कोशिश करी समझाने की, बताने की। और कोई भी आपको डाउट होते हैं, कोई भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आते तो आप ज़रूर कमेंट करें और इसमें बताएं मुझे। आगे हम इसका एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा आगे मैं बताऊंगा आपको कि ये क्यों ज़रूरी है, और एक एग्ज़ाम्पल लेके बताऊंगा, इसको प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा आप लोगों के सामने कि किस तरीके से ये हमारे लिए ज़रूरी है, हम देखेंगे। तो लेसन प्लान टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि वो पूर्व में तैयारी करके, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करके बच्चों को अच्छे से समझा सके, बता सके और आगे अपना जो शिक्षण कार्य है और बेहतर कर सके। तो धन्यवाद सभी का। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें और आगे कोई भी किसी के कोई डाउट होते हैं, कोई क्वेश्चन होते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।